सर मेरे को ये जानना, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में क्या फर्क है, और सर म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे लगा सकते हैं? थैंक यू सर। हाँ, आपका नाम क्या है? जी मैं रवि बात कर रहा हूँ सर, सोनीपत हरियाणा से। जी जी, ओके। रवि, लार्ज कैप जो देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कहलाती है, बड़ी कंपनियां। अगली 200 कंपनियां मिड कैप कहलाती हैं और उससे बची हुई जितनी कंपनियां वो स्मॉल कैप है, वो हजारों में है। और इनमें अंतर यह है कि बड़ी कंपनियां आप जानते ही हैं कि रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल को विथस्टैंड कर पाती हैं, और माना यह जाता है कि वो उतने रफ्तार से बढ़ती नहीं है जितनी छोटी कंपनियां अपने छोटे बेस पे बढ़ पाती हैं। इनका बाजार में इनका जो रुख रहता है वो काफी अलग रहता है। छोटी कंपनियों में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है, और यहाँ पे जब बाजार में गिरावट आती है तो छोटी कंपनियां बहुत रफ्तार से गिरती हैं और बढ़ती, और अक्सर लंबे समय में इनमें रिटर्न भी ज्यादा मिला है। और म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के चुनाव करने के पहले जरूरी ये है कि आप ये निर्धारित करें, या ये आपको निर्धारित करना है और ये आप ही कर सकते हैं कि ये कितने समय का पैसा है। कुछ महीने का पैसा है, कुछ साल का पैसा है, या कई सालों तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सालों तक जिस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी वही पैसा आपको किसी इक्विटी फंड में लगाना चाहिए। और आमतौर पे शुरुआती दौर में चूंकि बाजार के उतार चढ़ाव से आप परिचित नहीं होते हैं, जो कि काफी लोगों के लिए चिंताजनक हो जाती है, कई बार जो बाजार के उतार चढ़ाव से आपका ताल्लुक होता है, उस समय जरूरी है कि आप शुरुआत थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से करें। हमेशा आपको शुरुआत करना चाहिए किसी हाइब्रिड फंड से, एक ऐसे फंड से जिसमें कि अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा हुआ हो पर थोड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ हो, ताकि बाजार के उथल पुथल का असर उस पर थोड़ा कम दिखता है। और ये आपका विश्वास बनाने में या जगाने में, बनाए रखने में काफी मदद करता है। तो शुरुआत करें उससे, और लंबे समय का पैसा ही लगाना है। और जब 2-3 साल का आपको ये 2-3 साल का परिचय हो जाए इक्विटी के उतार चढ़ाव से, और जब आप इससे रिकनसाइल करने या इसके आदी हो जाएं, तब किसी एक ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए जो बाजार के हर भाग में पैसा लगाए। और वैसे फंड है मल्टी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर को आजादी होती है कि कहीं पे भी लगाए, जो उनके उनके आउटलुक के आधार पे। तो हालांकि ढेर सारे फंड हैं, 36 तरीके के फंड उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर निवेशकों की जरूरत 5-6 तरीके के फंड से पूरी हो जाती है। Are the large, mid and small cap funds categorized according to the size or the turnover as well? No, it is not decided. It is not based on the turnover. It is based on the market capitalization of those companies. Okay. There could be a company which might have a low turnover, but it is priced very richly, and if it happens to be in the top 100 or the next 200, it will get classified accordingly.